हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने एकेडमिक यूट्यूब चैनल कैरियर पाथ वे टू सक्सेस में। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का बैक टू बैक एनसीईआरटी एमसीक्यूज में। ये आज का तीसरा एनसीईआरटी एमसीक्यूज है और अभी जो सब्जेक्ट होगा वो हिस्ट्री, माफ कीजिएगा, पिछले में आप लोग हिस्ट्री कर चुके हैं। ये अभी जो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो पॉलिटी का होगा। क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर्स होंगे इसमें। क्विज के सारे रूल्स और रेगुलेशन आपको पता है। और जो आज के चैप्टर होंगे पॉलिटी का वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, क्योंकि 1-2 चैप्टर में उतना ज्यादा एमसीक्यू उस लेवल का नहीं था, कहानी मात्र है। तो इसलिए आज एक ही वीडियो में 3 चैप्टर का एमसीक्यू जोड़ दिया गया है और तीनों मिलाकर के 11 क्वेश्चन होंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। आज आप लोग का ये तीसरा क्विज है। 2 क्विज आप लोग ऑलरेडी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कर चुके हैं, ये तीसरा क्विज है। इसी तरह से डेली जब आप लोगों को प्रयास किया जाए कि प्रतिदिन कम से कम 3 क्विज आप लोगों को दिया जाए और सुबह आप लोग अतुल तिवारी सर के माध्यम से करंट अफेयर्स का क्विज करते हैं, तो आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना होना चाहिए। तो इसी व्यू के साथ हम लोग आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मटेरियल लेकर के आ रहे हैं और साथ ही साथ आपसे भी चाहें कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्विज के साथ और बढ़ते हैं पॉलिटी के इस क्विज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केसर सागा कहाँ का प्रचलित ग्रंथ है? वेयर इज द पॉपुलर टेक्स्ट ऑफ केसर सागा? आपको जवाब देना है। ऑप्शन है आपके सामने लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर, चीन, तिब्बत। आपको बताना है ये जो केसर सागा प्रचलित ग्रंथ है वो किस जगह से रिलेटेड है। 30 सेकंड समाप्त होने से पहले आपको जवाब दे देना है। मात्र 5 सेकंड का समय शेष है और आपका समय समाप्त होने से पहले, और ये आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और ऑप्शन डी, तिब्बत इज द करेक्ट आंसर। केसर सागा ग्रंथ जो है तिब्बत से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं इस क्विज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केरल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य है। यह विविध प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, यहाँ विविध प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2 बोथ, नन ऑफ दिस। 5-6 सेकंड का समय शेष है। जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और ये आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं किन किन लोगों का जवाब सही हुआ है। और जो आज इस क्वेश्चन का आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है जहां बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2 बोथ, नन ऑफ दिस। 5-6 सेकंड का समय शेष रह गया है। जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में पास कीजिए और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई। केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 एंड 3, सेकेंड ऑप्शन है ओनली 2, थर्ड ऑप्शन है 1 एंड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। 30 सेकंड समाप्त होने से पहले अपना जवाब दीजिए और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं किन किन लोगों का सही जवाब आया है। ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्विज के उस सेगमेंट पे जहां से आपका प्राइज स्टार्ट हो जाता है, यानी 5वां क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट 4 सवालों के सही जवाब दे चुके होंगे, 5वें सवाल का सही जवाब देने के साथ ही वो मिनिमम 10 रुपए का कैश प्राइज जीत लेंगे। तो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन इस क्विज का, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ दबा कर रखा गया या कुचला गया है। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू बोथ, नन ऑफ दिस। 30 सेकंड का समय आपको दिया गया है, उससे पहले आपको जवाब देना है। मात्र 1-2 सेकंड बचे हैं और आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है और कितने लोगों ने 10 रुपए कैश प्राइज जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 1, ओनली वन, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति नहीं बल्कि अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेलंगाना राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट स्टेटमेंट है तेलंगाना 2 जून 2015 को भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश से अलग करके हुआ है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू बोथ, नन ऑफ दिस। जल्दी से अपना जवाब दीजिए। 30 सेकंड पूरे होने वाले, उससे पहले आपको अपना जवाब दे देना है। और ये आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका है। देखते हैं किनका किनका जवाब सही आया है। और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2, यानी सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। आप लोगों को ध्यान होगा कि 29वां राज्य तो तेलंगाना बना है, लेकिन जो ईयर दिया गया है वो गलत दिया गया है। ईयर ये नहीं, कुछ और है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में कब बांटा गया। When was Jammu and Kashmir divided into 2 separate union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh? पहला ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2019, दूसरा है 8 अगस्त 2019, तीसरा है 31 अक्टूबर 2020 और चौथा ऑप्शन है 8 अगस्त 2020। जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। 30 सेकंड खत्म होने से पहले जवाब देना है। अभी 5 सेकंड का समय शेष है और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जिसका सही जवाब दे देने के साथ जो भी लोग 8वां क्वेश्चन यानी 8 सही जवाब दे देंगे वो इस क्विज से 15 रुपए जीत लेंगे। बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में खुद ही भागीदार बनकर खुद की शासन करते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू बोथ, नन ऑफ दिस। जल्दी से 30 सेकंड समाप्त होने से पहले अपना जवाब दे दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं किन किन लोगों का आंसर सही आया है। और सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 एंड 2 बोथ। दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया मैगजीन रिटन बाय विद हुम। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। आपको बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। अभी भी लगभग 15 सेकंड का समय शेष है। जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका 30 सेकंड पहले आपको जवाब दे देना है। बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है। 5 सेकंड का समय शेष है। जल्दी से जवाब दीजिए अपना। और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं किन किन लोगों का जवाब सही आया है। और ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और जो भी स्टूडेंट अब तक के 9 सवालों के सही जवाब दे चुके होंगे, 10वें सवाल का सही जवाब देने के साथ ही वो इस क्विज के माध्यम से 25 रुपए का कैश प्राइज जीत लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार 1925 में मिला था। ऑप्शन आपके सामने है। ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू बोथ, नन ऑफ दिस। अगर आपने पॉलिटी का क्लास 6 का चैप्टर पढ़ा होगा आपको फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें आपको ये चीज मिल गया होगा। तो जल्दी से अपना जवाब ऑप्शन में दीजिए। 30 सेकंड से पहले आपको जवाब देना है और 30 सेकंड आपका समाप्त होने वाला और आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है।
और सही जवाब है ओनली वन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1925 में नहीं बल्कि 1928 में मिला था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि हमारा इस क्विज का आखिरी क्वेश्चन होगा। जो स्टूडेंट अब तक 10 सवालों के सही जवाब दे चुके होंगे, 11वां सवाल का सही जवाब देने के साथ ही वो इस क्विज में 50 रुपए का कैश प्राइज जीत लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से कौन सा निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जा सकता है? गांव में सार्वजनिक कुएं के निर्माण हेतु भूमि चयन का निर्णय, दिल्ली सरकार का सभी किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, 1000 रुपए का नया नोट शुरू करने का निर्णय, पटना में बच्चों के लिए एक पार्क बनाने का निर्णय। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। जल्दी से अपना जवाब दीजिए, 30 सेकेंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं किन किन लोगों का सही जवाब है, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1000 रुपए का नया नोट शुरू करने का निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। गांव में जो सार्वजनिक कुएं के निर्माण हेतु भूमि चयन का निर्णय है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि पंचायत स्तर की जो सरकार होती है वो लेती है। दिल्ली सरकार द्वारा किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट लेगी। और पटना में बच्चों के लिए एक पार्क बनाने का निर्णय या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर पटना नगर पालिका का होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये जो है हमारे आज के क्विज के 11 क्वेश्चन। आज आप लोगों ने 3 क्विज अटेंड किया। क्लास 6 का ज्योग्राफी, जिसका पूरा ज्योग्राफी समाप्त हो चुका है। क्लास 6 का है हिस्ट्री, आप लोगों ने इससे पहले किया, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर था। और ये अभी आप लोगों का क्लास 6 का पॉलिटी, जो कि चैप्टर 1, 2 और 3 से मिक्स करके 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए थे। तो इसी तरह से अब आपको डेली प्रतिदिन 3 क्विज एनसीईआरटी एमसीक्यूज का भी आपके लिए चलने वाला है। काफी बेहतरीन ये सीरीज चल रहा है। आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी एमसीक्यू इसी के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा, और एक बेस आप लोगों को जीके जीएस का दिया जाएगा, जिससे आप अपने आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में काफी ज्यादा उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। अगर आपको जो भी एग्जाम है, मिलते हैं नए क्विज में कल, नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।